अब इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के प्रेजेंटेशन के लिए मैं दावत देता हूं डॉक्टर रिजवान साहब पटेल बसु, वो आए और हॉस्पिटल के मुतालिक बात अर्ज करें। डॉक्टर रिजवान साहब बसु पटेल तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी बन जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग लाएगी। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस महफिल में जहाँ देखो वहाँ जो है इल्म के खजाने नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक लफ्ज की ज्यादती इनकी शान में गुस्ताखी होगी, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड के हालात के बाद समाज ने एक बड़ा अस्पताल कायम करने का फैसला किया, जिसकी बुनियाद पर मशाइखी फाउंडेशन ट्रस्ट कायम हुआ। अल्लाह के इन नेक बंदों ने इतनी बड़ी आलिशान जमीन 54 बीघा 32 एकड़ 13,82,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हमें इस मकसद के लिए हदिये में देकर साथियों के हौसले बहुत बुलंद हुए। उसके बाद साथियों ने 156 गांव के जाकर जो है विजिट की, उनके हालात देखे, उनकी ज़रूरतों को समझा। पता चला कि छोटे से छोटे गांव जहां हमारे समाज के 50, 60, 70 घर थे, वहां भी कम से कम एक पेशेंट एक जो है बड़ी बीमारी में मुब्तला था, हॉस्पिटल में एडमिट था या इलाज उसका चालू था। बड़े गांवों की तो बात ही क्या। तो जो है साथियों ने ये फैसला किया कि हमें अस्पताल बहुत ही जल्द शुरू करना होगा और एक बड़े अस्पताल की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज 156 गांव का समाज 5 लाख से ज्यादा अफराद का हमारा समाज है। इसलिए हमारे बड़ों ने सबसे पहले इस जमीन की पूरी जो है तहकीक की, जमीन के कागजात वगैरह सही किए, ट्रस्ट को फॉर्म किया और दीक्षित हेल्थ केयर द्वारा एक कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनिशियल रिपोर्ट पूरा तैयार किया, जिसमें चंद जो है इंफॉर्मेशन थी, जैसे वेंडर रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह की जो है शुरुआती मालूमात थी। उसके बाद मशाइखी फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मुंबई का सफर किया। मुंबई में वहाँ हॉस्मेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में बहुत सी बारीकी से जो है तहकीक की गई, आजू बाजू अस्पताल में मौजूदा फैसिलिटीज, उनकी कमियां और ज़रूरतें और आइंदा आने वाली जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं उसका पूरा डेटा ये सारा लेते हुए जिंड्रम को आर्किटेक्चर के तौर पे फाइनल किया गया और ज़रूरतों को समझकर जो फैसिलिटीज आजू बाजू अभी मौजूद नहीं है या कम है, उस हिसाब से हॉस्पिटल का पूरा एक ढांचा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि जो है 200 प्लस बेड का ये अस्पताल का ढांचा एक बेहतरीन ढांचा है, एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है जो फिलहाल आज की तारीख में उदयपुर से लेके अहमदाबाद तक 300 किलोमीटर के फासले में ऐसा टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर जहां एक छत के नीचे अक्सर बीमारियों का इलाज हो जाए, लगभग सारी बीमारियों का इलाज हो जाए, ऐसा अस्पताल कायम करने का ये फैसला हुआ। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर बताई हुई फैसिलिटीज MICU यानी मेडिकल ICU, SICU, सर्जिकल ICU, CVTS, कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट, उसके अलावा न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट,
उसके बाद NICU यानी छोटे से छोटा बच्चा यानी 1 साल से छोटा बच्चा, नियोनेटल ICU, ये सारी फैसिलिटीज इसमें मौजूद है। उसके अलावा ये सबसे अहम बात जो थी कि हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकार का हेल्थ केयर बजट तकरीबन 2% रहता है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है हेल्थ केयर सेक्टर को संभालने में, लेकिन जहाँ तक हमारे साथियों ने गांव के जो है सफ़र किए तो ये देखा गया कि हमारी कौम में गुर्बत बहुत है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हर साथी के बस का इलाज कराना हर साथी के बस का नहीं। तो इसलिए हॉस्पिटल के अंदर जो है एक ऐसी फैसिलिटी रखी गई जहाँ कम से कम दाम में और जो है बीमारों का इलाज हो जाए और पहले रकम न मांगी जाए बल्कि पहले जो है उसका इलाज किया जाए, रकम का इंतजाम बाद में होता रहेगा। तो ये अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही तवज्जो देकर हॉस्पिटल का ये ढांचा तैयार किया गया है। आप सबने आते हुए अस्पताल का काम कहाँ तक पहुँचा है ये सब आप लोगों ने देखा तो होगा। ये तस्वीर ये अभी रिसेंट है कि अस्पताल के पहले ब्लॉक का पहला स्लैब लग चुका है। काम की जो है तेजी आप सबके सामने है। मौजूदा हालात जो हमारे देश के बीमारियों के सामने है कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट की अहमियत और इसकी ज़रूरत को हम समझ सके। हम सब जानते हैं कि जो है हर चौथा पांचवा आदमी को डायबिटीज है। उसके अलावा हार्ट अटैक आज एकदम आम हो गए हैं। एक डॉक्टर खुद कार्डियक सर्जन अस्पताल के अंदर पेशेंटों को देखते देखते उसको खुद को अटैक आ गया। 40 साल से कम उम्र, 30-32 साल की उम्रों के पेशेंटों के अंदर स्टेंट लग रहे हैं, जवानों के अंदर, जबकि ये बीमारी जब पढ़ाई जाती थी कि ये सारी बीमारी 40-50 के बाद आती है, आज 30-32 साल के जवानों में स्टेंट लग रहे हैं हार्ट में। उसके अलावा 16 महीने 18 महीने के बच्चों में कैंसर पाया जा रहा है। तो ये तेजी से जो है ये सारी बीमारियां हमारे देश में बढ़ रही है। इसलिए इस अस्पताल को बनाने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अनकरीब इंशाअल्लाह हम लोगों ने अज़ाइन किए कि अस्पताल का कुछ हिस्सा हम शुरू कर देंगे। इसलिए हम सबको आपके ताउन की ज़रूरत है। मशाइकी फाउंडेशन हेल्थ केयर यानी अस्पताल के अलावा एजुकेशन लाइन से भी काफ़ी कुछ काम कर चुका है जिसकी तफसीर आप सबके सामने आएगी। उसके अलावा जो हमारा तीसरा पार्ट है सोशल वेलफेयर एंड अदर एक्टिविटीज़, उसमें भी मशाइकी फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप। आप सब जानते होंगे कि पिछले साल 300 से ज़ायद ब्लड कलेक्शन यूनिट्स हुए थे। मैं आपको सबको बता दूं कि ये सारे यूनिट्स हमारे समाज ने वापस इस्तेमाल किए उस ब्लड बैंक में, वापस उनसे मांग कर जरूरत पड़ने पर, बल्कि जितने सबमिट किए थे उससे ज़्यादा यूटिलाइज हुए हैं। उसके अलावा स्कूल के अंदर स्टूडेंट फेलिसिटेशन, एजुकेशन गाइडेंस प्रोग्राम, वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम कर मेडिकल गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी एक्टिविटीज मशाइकी फाउंडेशन के अंडर में हो रही है। आप सबको इस लाइन से जो भी जरूरत हो आप मशाइकी फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिम्मेदारों ने बहुत ही तकलीफ लेकर जो है अपने आप को 3 दिन लगातार 4 दीवारों में बंद किया, मुंबई शहर से दूर अपने सारे कामकाज को छोड़ दिया, सारे तकाजों को छोड़ दिया और ये फिक्रों में लग गए कि किस तरह इस मकसद को, इस काम को, इस अस्पताल को, तामीर को, इसको जो है अंजाम दिया जाए। ये फिक्रे भाइयों हमारे और आपके लिए है, हमारी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। क्योंकि आज हम जिस तरीके से बीमारी बढ़ती हुई देख रहे हैं और महंगाई को देख रहे हैं, हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो पैसे न होने की वजह से अपने जवानी के 8 साल बिस्तर पे गुजार दिए। ये बहुत ही दर्द भरी बात है। मैं हर वाक्य आपके सामने नहीं रख सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जिम्मेदारों ने 3 दिन लगातार मशवरा किया और ये अज़ाइन किए कि इंशाअल्लाह 15 अगस्त 2026 इस तारीख को अस्पताल का कुछ न कुछ हिस्सा जो है हम शुरू कर देंगे। इसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए, ताउन चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। आप सब कहे इंशाअल्लाह हो जाएगा।
ईंट से ईंट मिलती है तो नाम बदल जाता है, ईंट से ईंट मिलती है तो नाम बदल जाता है, कभी दीवार, कभी स्कूल, कभी अस्पताल बन जाता है। शुक्रिया। माशाल्लाह ये डॉक्टर रिजवान साहब थे बसू के, जो आपके सामने हॉस्पिटल के मुतालिक बातें पेश की। माशाल्लाह कदर मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ ला चुके हैं। ये हमारे दूसरे मेहमान, अल्लाह ताला आपकी आमद को भी बेइंतहा कबूल फरमावे। खुश आमदीद।